हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास का एक जो आप लोग का ऑप्शनल पेपर होता है, जिसे हम लोग वोकेशनल पेपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 12th क्लास आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के हो या साइंस के हो, इन तीनों संकाय के लिए एक कॉमन पेपर है जो ऑप्शनल पेपर में आता है, जिसे हम लोग वोकेशनल पेपर भी कहते हैं। और पेपर का नाम है आपका मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। तो ये जो मीडिया एंड इंटरटेनमेंट पेपर जो वोकेशनल पेपर कहलाता है, जो ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत आता है, ये आर्ट्स वाले बच्चों का भी एक पेपर होता है, साइंस वाले बच्चों का भी होता है और कॉमर्स वाले बच्चों का भी एक पेपर होता है। इसी पेपर का, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट का, हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, जिसका तैयारी करके आप इस पेपर में आप आने वाले समय में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप बेहतर मार्क्स कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो बता दें आप लोग को कि ये जो पेपर है, ये झारखंड बोर्ड के द्वारा 2026 में जो एग्ज़ाम हुई थी 12th क्लास का मीडिया एंड इंटरटेनमेंट पेपर का, ये क्वेश्चन पेपर है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दोगे, ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर झारखंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये यहाँ देख रहे होंगे आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों संकाय के लिए इम्पॉर्टेंट है। पेपर का नाम है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, और ये वोकेशनल पेपर कहलाता है। तो ये जो है सो 3 आवर एंड 15 मिनट्स का है। फुल मार्क्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 30 मार्क्स है। तो बाकी 70 मार्क्स जो है सो आपको इंटरनल मार्क्स के तौर पर कॉलेज से आपको मिलेगा, कॉलेज या स्कूल से मिलेगा। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान देते हैं। इसका पहले आप जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान दोगे। सेक्शन ए में ध्यान दोगे। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस है जो एमसी की क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। ये इसका आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 3 का आंसर ध्यान दोगे, 3 का आंसर सी नंबर होगा। 3 का जो आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। 4 नंबर में ध्यान दोगे, 4 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी होगा। 6 का आंसर बी नंबर होगा। 7 का ए हो जाएगा। 8 में ध्यान दोगे, 8 का आंसर डी होगा। 9 का बी, 10 का बी हो जाएगा।
11 11 का आंसर डी होगा। 12 का सी। 13 में ध्यान दोगे 13 का बी हो जाएगा। 14 का बी। 15 का ए हो जाएगा। अब पार्ट बी में ध्यान दोगे, पार्ट बी में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है आपको। और इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आप लोग को बताने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इससे पहले वाले वीडियो में ही हम बता चुके हैं। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया जा चुका है। सेक्शन बी में ध्यान दोगे, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, जिसमें किसी 2 का जवाब देना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा सक्रिय श्रवण क्षमता को कैसे बेहतर बना सकती है, उदाहरण दीजिए। 23 में है, संज्ञा क्रिया और विशेषण को एक उदाहरण सहित परिभाषित करें। 24 है, उदाहरण सहित 3 प्रकार के वाक्य लिखिए। 25 में है, 3D एनिमेशन में टेक्सचरिंग के महत्व को समझाएं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं पहले एक एक करके। इसमें ध्यान दोगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारीरिक भाषा, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, शारीरिक भाषा सक्रिय श्रवण क्षमता को कैसे बेहतर बना सकती है, उदाहरण दीजिए। तो शारीरिक भाषा और सक्रिय श्रवण एक दूसरे के पूरक है। शारीरिक भाषा यह दर्शाती है कि आप वक्ता की बात पूरी गंभीरता से सुन रहे हैं। इसे कुछ प्रमुख उदाहरण से समझा जा सकता है। यानी शारीरिक भाषा और सक्रिय श्रवण जो है सो एक दूसरे के पूरक है, और शारीरिक भाषा यह दर्शाती है हमें कि आप वक्ता की बात पूरी गंभीरता से सुन रहे हैं। इसे हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ध्यान दोगे, पहला पॉइंट क्या है, चेहरे का भाव। तो चेहरे के भाव वक्ता को बताते हैं कि आप उनकी बातों से कितना जुड़ रहे हैं। चेहरे के भाव जैसे मुस्कुराना हो गया, आंखों में चमक या आश्चर्य दिखाना, इन सभी चीज़ों से यह पुष्टि हो जाता है कि यह पुष्टि करते हैं कि आप निर्देश को सही से ग्रहण कर रहे हैं। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, चेहरे के भाव वक्ता को बताते हैं कि आप उनकी बातों से कितना जुड़ रहे हैं। चेहरे के भाव जैसे मुस्कुराना, आंखों में चमक या आश्चर्य दिखाना, यह पुष्टि करते हैं कि आप निर्देश को सही से ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दोगे, आंखों का संपर्क। यह सक्रिय श्रवण का सबसे मजबूत संकेत है, जो वक्ता को सम्मान और ध्यान का एहसास दिलाता है। यदि आप इंटरव्यू के दौरान अपने अतिथि की आंखों में देखकर के बात सुनते हैं तो वक्ता का आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे उसे लगता है कि आप उनकी बात को समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा में पॉइंट में है शरीर की मुद्रा। आपकी बैठने या खड़े होने की मुद्रा बताती है कि आप कितने चौकन्ने हैं। वक्ता की ओर थोड़ा आगे की तरफ झुक करके बैठना और हाथों को खुला रखना यह साबित करता है कि आप वक्ता की बातों को लेकर के उत्सुक हैं। ठीक है। अगर आप मान लें वक्ता के सामने थोड़ा पीछे की ओर झुक करके बैठते हो या हाथों को मोड़ करके रखते हो, तो उससे ये पता चलता है कि बात आप उन सभी चीज़ों को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, या तो फिर उसमें आप रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है। इसलिए आपकी बैठने या खड़े होने की मुद्रा बताती है कि आप कितने चौकन्ने हैं। वक्ता की ओर थोड़ा आगे की तरफ झुक करके बैठना और हाथों को खुला रखना यह साबित करता है कि आप वक्ता की बातों को लेकर उत्सुक हैं। इसका लास्ट पॉइंट है, ध्यान दोगे, सिर हिलाना और इशारे।
ये छोटे और शांत शारीरिक हाव भाव है जो सक्रिय श्रवण की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। वक्ता जब आपको कुछ समझा रहा हो तो बीच बीच में सिर हिलाना वक्ता के मनोबल को बढ़ाता है। यानी ये 4 उदाहरण हम लिए हैं जिससे बताया जा सकता है कि शारीरिक भाषा सक्रिय श्रवण क्षमता को कैसे बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। संज्ञा, क्रिया और विशेषण को एक एक उदाहरण सहित परिभाषित करें। यानी संज्ञा, क्रिया और विशेषण को एक एक उदाहरण द्वारा परिभाषित करना है। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग यहाँ पर संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे राम, किताब, दिल्ली, ये सब संज्ञा का उदाहरण है। वाक्य प्रयोग द्वारा अगर देखते हैं तो राम किताब पढ़ रहा है, तो इसमें जो राम है वो संज्ञा है, किताब जो है वो भी एक संज्ञा है। अब क्रिया को समझेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखोगे, पढ़ना, खाना, दौड़ना, सोना, ये सब क्रिया का उदाहरण है। जैसे कि राम किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ देख रहे हो राम किताब पढ़ रहा है, तो ये पढ़ रहा है हमारा क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अब विशेषण में ध्यान दोगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे कि गुण, दोष, संख्या, आकार आदि के बारे में बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सुंदर, काला, मीठा, लंबा, ये सब विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि ये किसी चीज़ का विशेषता बता रहा है। जैसे सुंदर कि वो बहुत सुंदर है, काला कलर को बता रहा है। तो वाक्य प्रयोग द्वारा अगर यहाँ देखा जाए, राम मोटी किताब पढ़ रहा है, तो ये मोटी वर्ड जो यहाँ पर है ये विशेषता बता रहा है कि किताब की मोटाई ज़्यादा है। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ध्यान दोगे। उदाहरण सहित 3 प्रकार के वाक्य लिखिए। तो ऐसे तो अलग अलग प्रकार से वाक्य को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। संरचना के आधार पर वाक्य को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य क्या है, जिस वाक्य में केवल एक ही पूर्ण क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, सिर्फ इसमें एक ही काम हो रहा है कि राम जो है सो सिर्फ पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप पर राम ने कहा कि वह स्कूल जाएगा, तो इसमें प्रधान वाक्य है राम ने कहा। राम ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य है वह स्कूल जाएगा। ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या है, ध्यान दोगे, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य और लेकिन या इसलिए परंतु किंतु अतः जैसे समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, ये जो और जो है इसे हम लोग समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। यानी इस और के द्वारा 2 चीज को जोड़ा गया है, एक तो राम पढ़ता और एक श्याम खेलता, 2 चीज को जोड़ा गया है। तो जब और के द्वारा, लेकिन के द्वारा, या के द्वारा, या इसलिए के द्वारा, परंतु के द्वारा, किंतु के द्वारा, अतः के द्वारा जैसे शब्दों से अगर हम 2 या 2 से अधिक वाक्य को जोड़ दें तो उससे जो संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है। तो आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 25 है 3D एनिमेशन में टेक्सचरिंग के महत्व को समझाएं। तो 3D एनिमेशन में टेक्सचरिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी 3D मॉडल में
रंग, सतह के गुण और बारीकियां जोड़कर उसे एक सपाट ढांचे से सजीव और यथार्थवादी वस्तु में बदल देती है। इसके बिना कोई भी मॉडल अधूरा है। इसके महत्व और लाभ निम्नलिखित है, जैसे कि पहला, सजीवता और यथार्थवाद, दृश्य कहानी। तीसरा है समय और कंप्यूटर संसाधनों की बचत। चौथा है प्रकाश और छाया। अब इसे डिटेल से इसकी व्याख्या करने के लिए जो पहला पॉइंट है उसको आप लिख के डैश दोगे और उसमें लिखोगे कि टेक्सचरिंग यह तय करती है कि कोई वस्तु देखने में कैसी है, जैसे लोहे की चमक, लकड़ी का खुरदरापन या कपड़े की बुनावट। ये सब चीज़ें जो है सो उसमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यह कंप्यूटर द्वारा बनाए गए कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट्स को असल दुनिया का एहसास कराती है। मतलब इन सभी चीज़ों को वहाँ बताता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दृश्य कहानी लिख के डैश दोगे और उसमें लिखोगे, आप लिखोगे एक बेहतरीन टेक्सचर मॉडल की सतह पर धूल या जंग जैसे विवरण जोड़कर वस्तु या पात्र की पृष्ठभूमि और उम्र बयां कर सकता है। मतलब इन सभी चीज़ों को वहाँ पर वो दिखाता है। तीसरा में है समय और कंप्यूटर संसाधनों की बचत। इसमें लिख के डैश दोगे और इसमें लिखोगे हर छोटी दरार या झुर्रियों को 3D मॉडलिंग में बनाने से सॉफ्टवेयर पर भारी बोझ बढ़ता है। टेक्सचरिंग की मदद से कम पॉलीगॉन वाले मॉडल पर भी शानदार डिटेलिंग दी जा सकती है। चौथा पॉइंट, प्रकाश और छाया लिख के डैश दोगे और उसमें लिखोगे टेक्सचरिंग यह नियंत्रित करती है कि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ने पर वह कैसे चमकेगी या परछाई कैसे बनेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो ये था हमारा आज का क्लास में 12th क्लास आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों के लिए मीडिया एंड इंटरटेनमेंट जो कॉमन पेपर है सभी के लिए, उसमें प्रीवियस ईयर 2026 में जो क्वेश्चन पेपर आई थी उस क्वेश्चंस पेपर का सभी क्वेश्चंस और इसका जो आप लोग का पार्ट बी का जो सेक्शन बी था उसका आंसर। अब रह गया बात इसी पार्ट बी का जो क्वेश्चन सेक्शन ए में जो क्वेश्चन थे 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो इसका आंसर हम इसमें इसीलिए नहीं बताएं क्योंकि इसका सॉल्यूशन इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं। हमारे चैनल में आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सर्च करने की ज़रूरत है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट क्लास 12 बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक है। और इसमें इसी पार्ट बी का एक सेक्शन सी भी है जिसका क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो उसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम लेकर के आ पाए। धन्यवाद।